सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 14, जिसका शीर्षक है चचा, छक्कन और केले। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अध्याय का सार। रोज रोज एक रस जीवन जीने से उब हो गई थी, इसलिए जब चचा छक्कन को एक दिन अपने हिसाब से जीने का मौका मिला, तो पढ़िए उन्होंने क्या लिया। एक रोज चचा छक्कन और बिंदो के सिवाय कोई भी घर में मौजूद नहीं था। मीर मुंशी साहब की पत्नी को बुखार था। चची दोपहर के खाने से निवृत्त होकर उनके यहाँ चली गई थी। वे बिन्नों को घर छोड़ने जा रही थी कि चचा ने कहा, बीमार को देखने जा रही हो तो शाम से पहले भला क्या लौटना होगा। बच्ची पीछे घबराएगी, साथ ले जाओ। चची बड़बड़ाती हुई बन्नों बिन्नों को साथ ले गई। नौकर चची को मीर मुंशी साहब के घर तक पहुंचाने गया था, मगर बिन्नों के लिए उसे भी वहां ठहरना पड़ा। लल्लू साहब से ही अपने मदरसे के क्रिकेट मैच में गया था। दद्दू चचा से इजाजत लेकर तमाशा देखने जा रहा था। छुट्टन को पता लगा कि दद्दू तमाशा देखने जा रहा है, तो ऐन वक्त पर वह मचल गया और साथ जाने की जिद करने लगा। चचा ने उसे भी अनुमति दे दी। बात यह है कि चची कहीं कहीं मिलने के लिए गई हो तो बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए इजाजत लेना कठिन नहीं होता है। ऐसे सुवर्ण अवसरों पर चचा अकेले रहना पसंद करते हैं। जिन कार्यों पर बहुत समय से ध्यान देने का अवसर ना मिला हो, ऐसे समय चचा उनको ढूंढ कर करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमें बताया जा रहा है कि एक रोज चचा छक्कन और बिंदो के सिवाय घर में कोई भी नहीं था। तो मीर मुंशी साहब की पत्नी को बुखार था, तो चची जो है वो दोपहर के खाने से निवृत्त होकर यानी फ्री होकर यहाँ से चली गई थी। वे बिन्नों को घर छोड़ने जा रही थी कि चचा ने कहा कि बीमार को देखने जा रही हो तो शाम तक तो तुम लौटोगी नहीं, तो बच्चों को पीछे छोड़कर क्यों जाना, वो घबराएगी। तो चची बड़बड़ाती हुई बिन्नों को भी साथ ले गई। अब नौकर जो है वो चची को मीर मुंशी के घर छोड़ने के लिए गया था, तो अब बिन्नों भी उनके साथ थी, तो इसलिए नौकर को भी वहीं पर ठहरना पड़ा। और लल्लू साहब से ही अपने मदरसे के लिए कहाँ गए थे, मैच में गए हुए थे। तो दद्दू चाचा से इजाजत लेकर तमाशा देखने के लिए जा रहा था, और छुट्टन को पता लगा कि दद्दू तमाशा देखने जा रहा है, तो वो भी एन वक्त पर मचल गया और साथ जाने की जिद करने लगा। तो चचा ने उसे भी अनुमति दे दी। अब बात क्या है कि चची कहीं मिलने के लिए कहीं गई हो तो चचा जो है सबको अनुमति दे देते हैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि इस समय उन्हें ऐसे अकेले में रहना अच्छा लगता है और इस समय वो क्या करते हैं, ऐसे कार्यों को करते हैं जिनका ध्यान उन्हें बाकी दिनों में नहीं आता है, और वो ऐसे कार्यों को ढूंढ ढूंढ कर उस समय वो कार्य करते हैं। आज चची की अनुपस्थिति में उन्होंने घर के तमाम पीतल के बर्तन आंगन में जमा कर लिए। बिंदु को बाजार भेजकर 2 पैसे की इमली मंगवाई। आंगन में मोड़ा डालकर बैठ गई। व्यक्तिगत निगरानी में पीतल के बर्तनों की सफाई की व्यवस्था हो रही थी। पीतल के लोटे में इमली भिगवाई और बिंदु को बावर्ची खाने से राख लाने का आदेश दिया। अब जो चची है वो अनुपस्थिति में आज चची की अनुपस्थिति में उन्होंने घर के तमाम पीतल के बर्तन आंगन में जमा कर दिए थे और बिंदु को बाजार भेजकर 2 पैसे इमली मंगवाई थी। तो आंगन में मोड़ा लगाकर वो बैठ गए थे और व्यक्तिगत निगरानी में पीतल के बर्तनों की सफाई की व्यवस्था करने लगे थे। तो पीतल पीतल के लोटे में इमली भिगाई थी और बिंदु को बावर्ची खाने से राख लाने का आदेश दिया था। तो उन्होंने क्या सोचा था कि आज सारे पीतल के बर्तन को मैं साफ कर दूंगा। बिंदु अभी राख ला भी ना पाया था कि दरवाजे पर एक फल वाले ने आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर कुछ देर तक तो चचा खामोश बैठे रहे। जब आवाज से मालूम हुआ कि फल वाला वापस जा रहा है तो जैसे बेबस से हो गए। बिंदु को आवाज दी, जरा जाकर देखियो तो केले किस हिसाब से देता है।
अब बिंदु अभी राख लेने ही गया था कि दरवाजे पर एक फल वाले की आवाज सुनाई देती है। तो उसकी आवाज सुनकर कुछ देर तक चाचा खामोश बैठे रहते हैं। जब आवाज उन्हें मालूम पड़ती है कि वो आवाज अब दूर जाती जा रही है, यानी कि वापस जा रहा है फल वाला, तो वो थोड़े से बेबस से हो जाते हैं। फिर बिंदु को आवाज देते हैं कि जरा देखियो केले वाला कितने में, किस हिसाब में केले दे रहा है। बिंदु ने वापस आकर बताया, 6 आने दर्जन। 6 आने दर्जन तो क्या मतलब हुआ, यानी एक आने के दो महंगे हैं। जाकर कह, एक आने के 4 देता है, देता हो तो दे जाए। तो बिंदु पूछता है केले वाले से, तो वो बताता है कि 6 आने के दर्जन वो दे रहा है। तो चचा जो है वो कहता है, 6 आने के दर्जन तो मतलब कि एक आने के दो, यानी कि वो महंगे केले दे रहा है। तो एक उसको बोल जाकर कि एक आने के देता है तो दे, एक आने के 4 केले देता है तो दे। 2 मिनट बाद बिंदु ने आकर बताया कि वह मान गया है। हलवाले के आसानी से सहमत हो जाने पर चचा की नीयत में खोट आ गया। वे बिंदु से बोले, केले अब भी महंगे हैं, हम तो 2 आने दर्जन लेंगे। देता है दे, नहीं देता है ना दे। वह अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। अब जो दुकानदार है, जो दुकान वाला है, फल वाला है, वो फौरन मान जाता है, यानी आसानी से मान जाता है। तो चचा की नीयत में फिर खोट आ जाता है। फिर वो क्या करते हैं, उसको और पैसे कम करने के लिए बोलते हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि हम तो 2 आने दर्जन लेंगे, देता है दे, नहीं देता तो ना दे। वो अपने घर खुश और हम अपने घर खुश। बिंदु असमंजस की दशा में खड़ा रहा। चचा बोले, अब जाकर कह भी तो सही, मान जाएगा। अब बिंदु जो है वो असमंजस में खड़ा हो जाता है कि पहले तो उन्होंने कुछ और कहा था, अब कुछ और कह रहे हैं। और फिर चचा कहते हैं कि जाकर बोल तो वो मान जाएगा। फिर बिंदु जाने से कतरा रहा था, बोला, आप खुद कह दीजिए। चचा ने आंखें फाड़ कर बिंदु को घूरा, फिर उसे समझाने लगे, तू जाकर यूं कहे, मियाँ ने 2 आने के दर्जन ठीक कहे थे, मैंने आकर गलत भाव कह दिया। 2 आने दर्जन देना हो तो दे जा। अब बिंदु जो है वो कतराने लगता है। फिर चचा जो है वो बोलते हैं कि तू जाकर यूं कह दे कि मियाँ ने 2 आने दर्जन कहा था, मैंने ही गलत आकर यहाँ पे गलत भाव बोल दिया है। फिर बिंदु जी कड़ा करके चला गया। चचा जानते थे कि भाव ठहराकर मुकर जाने से केले वाला शोर मचाएगा, बाहर निकलना उचित नहीं था। चचा दबे पांव खिड़की के पास जाकर उसका पट जरा सा खोलकर बाहर झांकने लगे। फल वाला गर्म हो रहा था। आपने ही तो भाव ठहराया और अब आप ही जबान से फिर रहे हैं। वह टोकरा उठाकर चलने लगा। बिंदु भी अंदर आने को मुड़ा। वह दरवाजे तक पहुंच भी ना पाया था कि फल वाला बोला, कितने लेने हैं। बिंदु के अंदर आने से पहले ही चचा मुड़े मोड़े पर आकर बैठ गए और वे बोले, मान गया, हम कहते ना थे मान जाएगा, हम तो इन लोगों की नस नस से वाकिफ हैं। तो कितने केले लेने मुनासिब होंगे। चाचा ने उंगलियों से गिनकर हिसाब लगाया। हम छुट्टन की माँ, लल्लू, दद्दू, बिन्नू और छुट्टन, कुल 6 6 दूनी 12, हर आदमी के लिए 2 केले। फल से पेट तो भरा नहीं जाता। चचा बिंदु से बोले, जा 2 3 गुच्छे ले आ, हम खुद अच्छे अच्छे केले छांट लेंगे। अब बिंदु जो है वो जी को कड़ा करके बाहर चला जाता है और चचा जानते थे कि भाव ठहराकर मुकर जाने से केले वाला शोर मचाएगा, तो बाहर निकलना उचित नहीं है। तो जो चचा है वो क्या करते हैं, दबे पांव जाते हैं खिड़की के पास और उसका पट हटाकर देखते हैं कि केले वाला क्या कहेगा। तो फल वाला बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, उसे गुस्सा आता है। फिर वो क्या कहता है कि आपने ही तो भाव ठहराया था और आप ही अब जुबान से फिसल रहे हैं। फिर वह टोकरा उठाकर चलने लगता है। तो बिंदु भी अंदर आने के लिए मुड़ता है। तभी दरवाजे तक वो पहुंच भी नहीं पाता है। तभी जो केले वाला यानी फल वाला है वो उसे कहता है कि कितने लेने हैं। फिर बिंदु के अंदर आने से पहले ही चचा मोड़े पर आकर बैठ गए और बोले, मैंने कहा था ना कि मान जाएगा, हम तो इन लोगों की नस नस से वाकिफ हैं, तो कितने केले लेने मुनासिब होंगे। फिर वो क्या करते हैं, घर के सभी सदस्यों को हिसाब लगाने लगते हैं कि कौन कौन उनके घर में है। फिर वो सोचते हैं कि केले से तो पेट नहीं भरता है। फिर चचा बिंदु से बोले, जा 2 3 गुच्छे ले आ, हम खुद अच्छे अच्छे केले छांट लेंगे। फिर बिंदु केले के कई गुच्छे ले आया। चाचा
चचा ने छांट कर दर्जन भर केले अलग रख लिए। केले वाला बाकी केले लेकर बड़बड़ाता हुआ चला गया। केले के गुच्छे लेकर आता है और चचा छांट कर दर्जन भर केले अपने पास अलग रख लेते हैं। फिर केले वाला जो होता है बाकी केले लेकर बड़बड़ाता हुआ वहां से चला जाता है। बिंदु केले अंदर रख आया और बावर्ची खाने से राख लाकर बर्तन मांजने लगा। यूं जरा जोर से, हाँ, ताकि बर्तन पर रगड़ पड़े। अभी तू देखियो कि इन काले काले बर्तनों की सूरत क्या निकल आएगी। हाँ, यूं बस मज मज गया। अब रगड़ उस पर इमली, देखा मैल किस तरह कटता है, कैसी चमक आती जा रही है। यह इमली बड़े काम की चीज है। बिंदु मेरे भाई, उन केलों में से मेरे हिस्से के 2 केले ले आ। अब बिंदु जो है वो केले अंदर रख देता है और फिर बावर्ची खाने से राख ले आता है। फिर जो चचा है वो बिंदु से बर्तन साफ करवाने लगते हैं। फिर वो जैसे जैसे साफ करवाते हैं फिर कहते हैं कि देखा ऐसे मैल निकलता है। फिर वो क्या कहते हैं बिंदु से कि जा अब मेरे लिए मेरे हिस्से के जो 2 केले थे वो लेकर आ जा। बिंदु ने उठाकर 2 केले ला दिए। चचा ने बैठे बैठे पैंतरा बदला और केलों को मेज से छील कर खाना शुरू किया। बिंदु ने उठकर 2 केले ला दिए। चचा ने बैठे बैठे पैंतरा बदला और केलों को मजे से छील कर खाना शुरू किया। अच्छे हैं केले। बिंदु, जरा जोर से रगड़ बर्तन, अभी चमक उठेंगे। छुट्टन की अम्मा देखेंगी तो समझेंगी आज ही बर्तन खरीद लिए हैं। हर लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आए। कितने की आई थी इमली? 2 पैसे की ना। तू ही तो खरीद कर लाया था और फिर जो कुछ किया तूने अपने हाथ से किया, तुझसे आंख बचाकर। हमने तो कुछ मिलाया भी नहीं। बस यह सब करामात इमली की है। चचा ने कहा, अब कितने केले बाकी रह गए हैं? 10। इन 10 केलों का हिसाब बैठेगा किस तरह? यदि हम शरीक ना हो तो सबको 2-2 केले मिल जाएंगे, लेकिन सबने मिलकर शरीक होने के लिए हमसे कहा तो बड़ी मुश्किल होगी। बराबर बराबर बांटने के लिए काटने पड़ेंगे। काटने से सबकी मिट्टी पलीद होगी। हम कहते हैं 2-2 ना सही, 1-1 ही हो, मगर खाएं सब हंसी खुशी से। इस सूरत में कितने केले जरूरत से ज्यादा हुए? 4 ना? मेरे ख्याल से वे चारों केले ले आ। अब चचा क्या करते हैं? चचा सोचते हैं कि अब बर्तनों को अच्छे से साफ कर, इतने अच्छे से चमकेंगे कि छुट्टन की अम्मा समझेंगी कि मैं नए बर्तन खरीद के लाया हूँ। फिर वो सोचता है कि चलो अब केले कितने बचे हैं? 10 केले बचे हैं, तो अब सबके हिस्से में 2-2 आएगा। लेकिन अगर सबने सोचा कि सबको केले खाने हैं तो फिर बांटना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए काटने से अच्छा है हम क्या कर सकते हैं, हम सबके हिस्से में 1-1 केला ला सकते हैं। तो अब कितने केले ज्यादा हो रहे हैं? 4 केले ज्यादा हो रहे हैं। तो अब उन चारों केले को मेरे पास ले आ। बिंदु उठकर 4 केले ले आया। चाचा ने इत्मीनाना से बारी बारी से केले खाना शुरू किया। हाँ, तो तुझे भी पसंद आई ना इमली? असंख्य लाभों वाली चीज है, मगर क्या करें, इस जमाने में देश की चीजों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। यही इमली अगर विलायत से डिब्बों में बंद होकर आती तो जनाब लोग इस पर टूट पड़ते। हर घर में इसका एक डिब्बा मौजूद रहता। इसमें और भी बहुतेरे गुण हैं। इसका शरबत गर्मियों में अमृत के समान होता है, मितली को रोकता है और पित्त के लिए लाभकारी है। पित्त के बारे में तुझे फिर कभी समझाएंगे। हाँ, तो अब 6 केले ही बाकी रह गए हैं ना? ठीक है, सबके हिस्से में 1-1 आ जाएगा। जिसका जब जी चाहे अपना केला खाए। हमारा आज जी चाहा तो खाने बैठ गए, वरना दुकानों पर 20 मर्तबा केले रखे देखे, कभी खाने की इच्छा ना हुई। अब फिर ना जाने कब जी चाहे, शाम को जब तक सब लोग घर आए तब तक जी रहे या ना रहे। हम तो बाकी 6 केलों में से अपने हिस्से का केला भी खा लेते हैं। तो भाई बस मेरे हिस्से का केला तो अभी ले आ। फिर क्या देखते हैं हम कि अब जो चचा है वो धीरे धीरे सारे केले खाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो सोचते हैं कि चलो अब 6 केले बाकी हैं। फिर वो सोचते हैं कि अब उन 6 केलों में से मेरा जो हिस्सा है
वो मेरे लिए अब तू ले आ, जबकि वो पहले से इतने सारे केले खा चुके होते हैं। बिंदु ने आज्ञा का पालन किया। चचा केला खाने लगे। देख क्या सूरत निकल आई है बर्तनों की, जो देखेगा यही समझेगा अभी अभी बाजार से मंगा कर रखे हैं। छुट्टन की अम्मा भी जरूर चौंक पड़ेगी। तुझसे पूछे तो कह देना मियाँ सारी दोपहर बैठकर बर्तन साफ कराते रहे, पर एक बात इमली का जिक्र ना आने पाए। कह देना मियाँ ने एक नुस्खा बनाकर उससे बर्तन साफ करवाए हैं। अब जो बिंदु है वो चचा के आज्ञा का पालन करता है, उनके लिए केला ले आता है और वो आराम से केला खाने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि देखा बर्तनों की सूरत कितनी चमक गई है, अब सबको क्या लगेगा कि ये जो बर्तन है वो बाजार से मंगवाए गए हैं। छुट्टन की अम्मा को भी लगेगा, वो देखेंगी तो चौंक जाएंगी। और फिर वो क्या कहते हैं कि तुम बता देना कि मैंने तो आज सुबह से बर्तन ही साफ किए हैं, लेकिन इमली का जिक्र मत करना, यही कहना कि मियाँ ने कोई नुस्खा बताया था तो उसी से बर्तन साफ हुए हैं। चचा कुछ सोचते हुए कहने लगे, लल्लू के खाने पीने का इंतजाम तो टीम वालों ने कर ही दिया होगा। उसने खूब कर माल उड़ाया होगा आज, और छुट्टन तो टिकट के दाम के साथ खाने पीने के लिए भी पैसे ले गया है। वे भी किसी दुकान पर मेवा मिठाई उड़ा रहा होगा। खुदा खैर करे, गरिष्ठ चीजों को खाने से कहीं उसे बदहजमी ना हो जाए। बिन्नो तो माँ के साथ है। चचा सोचते हुए फिर बोले, आज तो सब बड़ी बड़ी दावतें उड़ा रहे होंगे, तूने भी याद ना दिलाया, वरना क्यों लेते इतने सारे केले, बेकार खराब हो जाएंगे। अब खरीद लिए हैं तो ठिकाने तो लगाने ही पड़ेंगे, फेंके तो नहीं जा सकते हैं। जा ले आ बचे सभी केले, उन्हें भी खा लूं। फिर हम क्या देखते हैं कि अंत में जो चचा है वो सोचते हैं कि अब तो सब लोग बड़ी बड़ी दावतें खाकर आएंगे, सबका पेट भरा हुआ होगा, तो अब मुझे पहले पता होता तो मैं ये इतने सारे केले नहीं खरीदता, तो ला उसे भी मैं खा लेता हूँ, क्योंकि अब फेंके तो वो नहीं जाएंगे। तो हम देखते हैं अंत तक आते आते चचा जो है वो सारे केले खुद खा जाते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।